हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडीज पाठशाला पर पुनः। और मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अन्य जो है अदर एग्ज़ाम जो होते हैं यूपी के, उनमें जो है संधि बहुत पूछी जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले संधि की परिभाषा, कि संधि की परिभाषा क्या है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को या मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो पहली बात रही कि संधि क्या है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरी बात यहाँ ये पूछी जा सकती है कि संधि के भेद, संधि के भेद या प्रकार। तो प्यारे मित्रों, संधि के अगर भेदों की बात की जाएगी तो संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, संधि के भेद पढ़ेंगे तो क्या होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये क्लासिफिकेशन हो गया संधि का। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। संधि के भेद हो गए, यानी संधि के भेद कितने होते हैं? तीन, जो आपने पढ़े। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर संधि की। तो स्वर संधि की परिभाषा की भी अगर हम बात करें तो किन्हीं दो स्वरों के पास आने से, पहले इसकी परिभाषा हम बता देते हैं। किन्हीं दो स्वरों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन या विकार होता है, स्वर संधि कहते हैं। कि किन्हीं दो स्वरों के पास आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद पढ़ लेंगे हम लोग। स्वर संधि के मित्रों 5 भेद होते हैं। पांचों भेद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के भेदों की बात की जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। पहला या प्रकार दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है मित्रों यड़ संधि, पांचवा होता है जो लास्ट है अयाद संधि। तो हमने पढ़ा कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये संधि की परिभाषा रही कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? कि किन्हीं दो स्वरों के पास पास आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अगर आप इसी क्रम में याद करेंगे तो संधि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। इसी क्रम में इनको स्वर संधि को रखेंगे। पहले दीर्घ आएगा, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यड़, फिर अयादि संधि। तो आई होप आपकी ये सब समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के पहला भेद।
अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि में भी पहला पार्ट पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि पढ़ने वाले हैं हम स्वर संधि के अंतर्गत। तो दीर्घ संधि को आप समझेंगे कि दीर्घ संधि का रूल क्या होगा। जैसे अगर अ प्लस अ, ठीक है, आ जाएं, यानी दीर्घ संधि की परिभाषा बोली जाए तो किन्हीं एक ही जात के स्वरों का, किन्हीं एक ही जात के दो लघु स्वरों का या दो स्वरों का जब मेल होता है तो उससे क्या बनती है, दीर्घ संधि बनती है। किन्हीं एक ही जात के, एक ही जात के हैं, इससे क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अ प्लस बड़ा आ हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। दूसरा रूल होगा कि ए प्लस ए, ये बन जाएगा बड़ा ई। आगे पीछे भी हो सकते हैं कि बड़ा ई भी आ जाए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बड़ा ई। हो सकता है बड़ी ई यहाँ आ जाए, छोटी इधर आ जाए। तीसरा रूल होगा ओ प्लस ऊ का, जिससे कि बड़ा ऊ बन जाएगा। या यहाँ पर ये भी हो सकता है, इससे भी बड़ा ऊ बन जाएगा। चौथा रूल होगा ऋषि प्लस ऋषि का, जिससे ऋषि बन जाएगा। तो आपने पढ़ा दीर्घ संधि में रूल क्या रहेंगे, यानी या तो बड़ा आ बनेगा दीर्घ में, या तो बड़ी ई बनेगी, या बड़ा ऊ बनेगा, या ऋषि बनेगा। यानी 4 चीज़ें आप समझ लें तो दीर्घ संधि क्लियर हो जाएगी। अब हम इसके बारी बारी से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यानी दीर्घ में क्या होगा, एक ही जाति के स्वर मिलेंगे। तो बारी बारी से एग्जाम्पल, जैसे हमने पढ़ा हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आलय। हिम से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और यहाँ से बड़ा आ निकलेगा। क्या बन जाएंगे ये दोनों मिलकर के, बड़ा आ बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यानी एक ही जात के दो स्वर मिले और क्या बन गया, एक दीर्घ बन गया। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम कर लेंगे क्लियर यहाँ पर, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी एक एग्जाम्पल आया है, इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो परीक्षार्थी में क्या हो जाएगा, परीक्षा धन अर्थी। अभी आ वाला रूल पढ़ रहे हैं तो परीक्षा में आ आया बड़ा, और यहाँ अ, और ये भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हिमालय पढ़ लिया। ऐसे ही पुस्तकालय भी आप कर सकते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक धनालय हो जाएगा। आगे अगर हम पढ़ें परीक्षार्थी के अलावा तो इसमें विद्यालय हो गया, विद्यालय भी हो जाएगा। चाहेंगे तो आप इसका एग्जाम्पल एक विद्यालय भी है, इस आ रूल में आ जाएगा। और एक और पढ़ेंगे तो परमार्थ। परमार्थ का मतलब हो जाएगा परम प्लस अर्थ, और यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से भी अ निकलेगा, और बन जाएगा बड़ा। तो ये पहले आ वाला रूल पढ़ा भी हमने, परमार्थ में पढ़ लिया। अब हम ई वाला रूल पढ़ेंगे कि ई वाला रूल क्या हो सकता है। तो ई वाले रूल में पहले हमने इसको पढ़ लिया है, अब ई वाला रूल पढ़ने वाले हैं। जैसे कबींद्र, तो कबींद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र। यानी कवि से क्या निकला, ए, और यहाँ से भी ए। दोनों जगह से एक ही जात के स्वर निकल रहे हैं, और क्या बन जाएगा, एक दीर्घ का निर्माण हो जाएगा, कबींद्र बन गया। ऐसे ही रविंद्र हो जाएगा डियर स्टूडेंट, रविंद्र हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही हरीश, इसमें क्या हो जाएगा, हर प्लस ईस हो जाएगा। यानी यहाँ से ए प्लस बड़ी ई, क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो आपने इस प्रकार से आ का रूल पढ़ा, बड़ी ई का रूल पढ़ा। अब आप जो है बड़ा ऊ वाला रूल पढ़ेंगे यहीं पर। तो बड़ा ऊ वाला रूल पढ़ेंगे यहाँ पे। बड़ा वाला ऊ रूल में आप क्या पढ़ेंगे, बड़ा ऊ में जैसे भानुदय, एक एग्जाम्पल हो गया भानुदय।
इसको आप करेंगे संधि विच्छेद भानुदय को। इसके अलावा आप करेंगे एक एग्जाम्पल मंजूषा, बड़ा ऊ पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे हम लोग बधूत्सव। अगर ये 3 एग्जाम्पल हम क्लियर कर लेंगे तो बड़ा ऊ वाला भी रूल खत्म हो जाएगा दीर्घ संधि का। आ का खत्म किया, फिर बड़ी ई का, फिर बड़ा ऊ का खत्म कर रहे हैं, तो भानुदय, भानुदय में क्या हो जाएगा कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, भानु, भानु नहीं होगा, क्या होगा, भान होगा। तो यहाँ पे आप क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, भानु, भानु प्लस उदय, और यहाँ से निकलेगा ओ प्लस ओ, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ऐसे ही इस मंजूषा में क्या निकलेगा, तो मंजू, इसमें होगा मंजू धन ऊषा, और यहाँ से मंजू से ओ निकलेगा और यहाँ से बड़ा होगा। ये मंजू ही लिखा जाता है बर्तनी के अकॉर्डिंग, बर्तनी के अकॉर्डिंग मंजू नहीं होगा, मंजू होगा, इसलिए ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ का उदाहरण बन जाएंगे, मंजूषा हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, बधूत्सव। तो बधूत्सव वैसे ही रहेगा, बधु नहीं होगा, क्या होगा, बधु धन उत्सव। तो यहाँ से बड़ा ऊ निकला, यहाँ से ओ निकला, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। इस प्रकार से हमने बड़ा ऊ वाला रूल भी पढ़ लिया यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। अब ऋषि का रूल रह जाता है यहाँ पर कि ऋषि का रूल कैसे पढ़ेंगे। तो पहला रूल जो है ऋषि के लिए, ऋषि प्लस ऋषि बनेगा तो ऋषि बन जाएगा। उदाहरण लिखेंगे तो पितृण, क्या, पितृण, ये हमने पितृण लिखा, और पितृण में क्या है, दीर्घ संधि है, और कैसे है ये आपको हम समझाते हैं। जैसे पितृण लिखा तो पितृण में क्या हो जाएगा, पितृ प्लस ऋण। ये जो मात्रा होती है ऋषि वाली, ये जैसे हमने रा उड़ाते हैं, ये वाला ये ऋषि का होता है। तो पितृ में से क्या निकला, ऋषि, और प्लस ऋषि, क्या बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा, यानी ये पितृण का उदाहरण हो गया। ऐसे ही एक उदाहरण हो जाएगा मात्रडाम, मात्रडाम। तो मात्रडाम में भी आप देख पाएंगे कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण कैसे है, मात्रडाम। तो इसको दीर्घ संधि के रूप में हम कैसे देखेंगे मात्रडाम को, मात्र धन ऋणाम, मात्रडाम हो जाएगा, मात्र धन ऋणाम। तो यहाँ से ऋषि निकलेगा और यहाँ से भी ऋषि निकलेगा, क्या बन जाएगा, बड़ा ऋषि बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया होगा। पहले आपने बड़ा आ का रूल पढ़ा, बड़ा आ बनेगा तो दीर्घ संधि होगी, बड़ी ई बनेगी तो दीर्घ संधि होगी, बड़ा ऊ बनेगा तो दीर्घ संधि होगी, और ऋषि बनेगा तब भी क्या होगी, दीर्घ संधि। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि। अब हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होगा प्यारे मित्रों कि अगर अ और ई मिल जाएंगे तो बन जाएगा ए। ठीक है मित्रों, अगर आ और ऊ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, छोटा ओ बन जाएगा। और अगर अ धन ऋषि मिल जाएगा तो बन जाएगा अरे। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, अर बनेगा। तो यहाँ पर तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। गुण संधि में पहला उदाहरण जैसे रमेश, इसको क्लियर कर रहे हैं पहले। तो रमेश में क्या हो जाएगा, रमा धन ईश। यहाँ पे अ की जगह आ भी आ सकता है और यहाँ ई की जगह बड़ी ई भी आ सकती है, ऐसे समझ लें आप। ठीक है, रमेश का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमा धन ईश, यानी आ प्लस ई, क्या बन जाएगा, ई। ठीक है, रमेश हो गया। सुरेश हो जाएगा इसी प्रकार। सुरेश में आप क्या पढ़ेंगे, सुर धन ईश, यानी अ धन ई, बड़ा ई में बताया, बड़ा ई आ गया, यहाँ पर छोटा ए बनेगा। रमेश हो गया, सुरेश हो गया, दिनेश हो गया। इस प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ आपको मिल जाएंगे इस संधि में। और भी एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे
सुरेश हो जाएगा। अगर आप करना चाहेंगे तो सुरेश कर लें। सुर धन ईस हो जाएगा। महेश हो जाएगा, महेश कर सकते हैं आप, महेश भी। अगर आपको छोटी ए की मात्रा एक दिख रही है तो गुण संधि होगी, ऐसे भी जान सकते हैं आप। यहाँ पर अगर ये मात्रा आपको दिख रही है, सुरेश में जैसे ये दिखी, महेश में दिखी, तो अगर ये मात्रा दिख रही है, अगर आपको यहाँ ए वाली मात्रा कहीं दिख जाए किसी शब्द में, तो आप गुण संधि के चांसेस हैं। ठीक है, रमेश हो गया। अब आपने ये वाला कंप्लीट किया, अब ये वाला कंप्लीट करेंगे। तो जब ये कंप्लीट करेंगे 2 नंबर, तो परोपकार आ गया। परोपकार, तो परोपकार में जो संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर धन उपकार। पर धन उपकार। पर का मतलब पराया, यानी यहाँ से अ और यहाँ से ओ, क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। छोटा ओ, जब भी छोटा ओ बनेगा, छोटी ए बनेगी कहीं पे भी, ऐसे ये छोटा ओ बन रहा है तो गुण संधि है इसमें, परोपकार हो गया। और ऐसे ही महोत्सव, महोत्सव में क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। तो आ प्लस ओ क्या बन गया? ओ बन गया महोत्सव में। जब ओ बन गया महोत्सव में, तो ये महोत्सव यानी ओ वाला भी आई होप खत्म होता है समथिंग। ठीक है, अब हम सीधे अर की ओर जाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी नहीं करनी है। जो प्रैक्टिस पेपर होगा वो हम एक क्विज टाइप बनाएंगे, उसमें क्लियर कराएंगे आपको। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आरबीएस स्टडी पाठशाला को, जिससे जब हम क्विज लाएं संधि का तो आप उसको लगा पाएँ। ठीक है, तो इसका अर कैसे क्लियर होगा? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, सप्तऋषि। सप्तऋषि जैसे हमने ले लिया, तो सप्तऋषि में क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि, यानी यहां से आ निकला और यहां से ऋषि निकला। क्या बन जाएगा? अ और ऋषि मिलेगा तो बेटा क्या बन जाएगा मित्रों? यहां पे बन जाएगा अ और ऋषि मिलकर के अरे। ठीक है, सप्तऋषि हो गया। ऐसे ही महर्षि हो जाएगा, महा धन ऋषि। ये भी जो है गुण संधि का उदाहरण है, यानी आ प्लस ऋषि, ये भी क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। महर्षि हो गया। एक और उदाहरण हो सकता है, अगर आप लिखना चाहेंगे इसमें कंबाइंड कर लें, तो देवर्षि, ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। तो आई होप आपके ये संधि समझ में आई होगी। गुण संधि नंबर 2 गुण संधि हो जाती है, और ये आपके समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे नंबर 3 पे वृद्धि संधि, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पे वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अब वृद्धि संधि को हम क्लियर करेंगे, जैसे कि आ प्लस ए मिल गया तो क्या बन जाएगा? बड़ा ए बन जाएगा, यानी वृद्धि संधि होगी इसमें। यानी ए के साथ में आ मिलके वृद्धि बन गया, यानी बड़ा ए में। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये संयुक्त स्वर बोल सकते हैं इसको आप, या वृद्धि हो गई। आ में ए मिलाया, बड़ा ए बन गया। यानी बड़ा ए जब भी बनेगा, ये आपको 2 मात्राएं दिख जाएं कहीं पे भी, ठीक है, 2 मात्राएं दिख जाएं इस प्रकार से, तो आप वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऐसे मान लें। मोस्टली उसमें हो सकता है, संभावनाएं, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक क्या बनेगा? अ प्लस छोटा ओ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा बड़ा ओ। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि में, या तो बड़ी ए पढ़ेंगे या बड़ा ओ पढ़ेंगे। तो नंबर 1 जैसे उदाहरण हम लिखें, महेश्वर। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। महेश्वर लिख लिया, तब तक आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं क्या संधि होगी इसकी। महेश्वर हो गया, और सदैव हो गया। 2 मात्रा दिख रही है यहाँ पर, यहाँ भी 2 मात्रा दिख रही है, इसका मतलब वृद्धि संधि है। सदैव के अलावा तथैव हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण हो जाएगा, मतैक्य हो गया। ये जो है एक ही उदाहरण अभी मैंने लिखे हैं। तो महेश्वर में जो संधि होगी, वो संधि विच्छेद होगी, वो क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य। भाई ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला जो ऐश्वर्य होगा, ये गलत होगा अगर कोई भी कर देता है।
तो यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से ए निकलेगा और ये बन जाएगा बड़ा ए। ठीक है, महेश्वर हो गया। ऐसे ही सदैव हो जाएगा, सदा धन एव, यानी आ प्लस ए क्या बनेगा, बड़ी ए बन जाएगा। ऐसे ही तथैव हो जाएगा सिंपल, तथा धन एव। ऐसे ही मतैक्य हो जाएगा, मत धन एक के ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पे एक ही मात्रा आएगी, यानी अ प्लस बड़ी ए क्या बन जाएगा, बड़ी ए बन जाएगा। तो आपने महेश्वर पढ़ा, सदैव पढ़ा, तथैव पढ़ा, मतैक्य पढ़ा। इसी प्रकार आप जो है तत्रैव पढ़ सकते हैं। तत्रैव इसका उदाहरण हो सकता है। अब हम ओ के उदाहरण क्लियर करेंगे। तत्रैव में तत्र धन क्या हो जाएगा, एव हो जाएगा तत्रैव में। आगे हम पढ़ेंगे महोज, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। महोज, महोज, परमौषध, ये उदाहरण है परमौषध। महोज हो गया, परमौषध हो गया, महोषध हो गया, और एक उदाहरण और जो काफी इम्पोर्टेंट है, वनौषध है। वनौषध है, वनौषध नहीं होता है, वनौषध होता है। तो यहाँ से मैं ए वाले रफ करना चाहूँगा, आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ए वाले जब मैं रफ कर दूंगा तो यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको। ए वाले क्लियर करता हूँ यहाँ पे मैं, और आपको रफ करके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि औषध है, औषध लिखा जाएगा तो ये सही है, और अगर औषध लिखा जाएगा तो ये सही है। ठीक है, अगर इस पर दो मात्रा लगा दी तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये बनेगा वनौषध का वन प्लस औषध। अगर यहाँ पर दो मात्रा लगा दी बाई चांस आप एनीवे गलती से भी, तो संधि गलत हो जाएगी। औषध में एक मात्रा आएगी, अ प्लस ओ, यानी क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। लेकिन यहाँ परमौषध में ई नहीं है, इसलिए सीधा का सीधा इस पर दो मात्रा आएगा परमौषध पर। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पर ये होता तो यहाँ पर चेंज हो जाता, तो यहाँ पर एक ही मात्रा आता, लेकिन यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, परम धन औषध, सीधा अ प्लस ओ मिल जाएगा। यहाँ पर बड़ा ओ मिलेगा, यहाँ पर ध्यान रखें बड़ा ओ ही बनेगा। ऐसे ही महोज है तो महाधन, यहाँ पर सिर्फ ओज निकलेगा, यहाँ पर बड़ा आ और ओ, और ये मिल जाएगा बड़ा ओ बन जाएगा। ऐसे ही महोषध सिंपल परमौषध की तरह महोषध हो जाएगा, महाधन औषध, दो मात्रा आएगी औषध में, यानी यहाँ पर महा प्लस औषध, दो मात्रा आएंगी औषध में, याद रखेंगे। अगर वनौषधि की बात आती है तो यहाँ पर एक ही मात्रा मिलेगी, और परमौषध में यहाँ पर औषध यानी सद मिलेगा, यहाँ मात्रा नहीं मिलेगी। मात्रा नहीं मिलेगी तो दो मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, और अगर मात्रा मिल जाती है औषध में यहाँ पर, जैसे यहाँ मिली, तो सिर्फ एक मात्रा, एक ओ करेंगे, छोटा ओ लाएंगे सिर्फ। तो इस प्रकार से आपने पहले पढ़ा दीर्घ संधि, फिर आपने पढ़ा जो है गुण संधि, फिर पढ़ा आपने वृद्धि संधि। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ RBS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्वर संधि के अगले भेद रह गए हैं, यड़ संधि और अयाज संधि, वो पढ़ने वाले हैं। थैंक यू गाइस।